क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने प्रमाद आलस्य को ही उसको तुष्टि दोष कहा है सांख्य दर्शन में, कि हमारे पास जितना है उतना बस है, हमें किसी का नहीं चाहिए, और वो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। पुरुषार्थ तो 100% करना है। इस शरीर में थोड़ी सी भी जो शक्ति है वो किसी के काम आ जाए, चाहे वो शरीर से, चाहे वो विचार के माध्यम से, चाहे वो वाणी के माध्यम से, वो लेखन के माध्यम से, धन के माध्यम से, जो कुछ भी मिला है वो सारा का सारा समर्पित हो जाए भगवान की सेवा में, मानवता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। लेकिन उसके साथ की साथ वो करते हुए इदन्न मम का भाव होना चाहिए कि मैं लेके भी नहीं आया कुछ भी, मुझे ये जो शरीर मिला ये भी माँ के माध्यम से मिला, और माँ ने भी इस संसार के जो भी साग सब्जी फल फूल खाए उसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये शरीर सहित जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब का सब यहीं से लिया है, और वो सब का सब यहीं भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। मैं काम आ जाऊं, कोई मेरा सदुपयोग हो जाए इस संसार में किसी के लिए भी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको किसी को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को भी ऊंचा उठाने के लिए। तो ये इस अनेक प्रकार के विभाग प्रविभाग हमारे ऋषियों ने हमें समझाने के लिए शास्त्रों में बताने की कोशिश की है, और सब महापुरुषों ने यही बताया। गुरु नानक देव, उनका अपना जो मंत्र है जो वो रोजाना बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम निर्भय निर्वैर निर्भोग, ये शब्द आते हैं। तो उसमें सतनाम माने सच्चा नाम एक ही है, वो ओंकार है, और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए निर्भय निर्भय निर्वैर, और फिर निर्भोग। निर्भय का मतलब वही आ गया जो हम शुरू में लेके चले थे, अभयम, निर्भयता। क्योंकि व्यक्ति जब निर्भय होगा उसको कोई भय नहीं होगा, किसी से भय नहीं, क्योंकि मैं कंपटीशन में नहीं हूँ। मुझे कोई हराएगा तो तब जब मैं कंपटीशन में आऊँगा, मैं कोई कंपटीशन में नहीं हूँ। मुझे सारा करके और उसको जीरो कर देना है, ना किए जैसा कर देना है रात को, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो मुझे किसी से पराजय का भय नहीं है, मुझे कुछ छीनने का भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अकिंचन हूँ, तो कोई मेरे से क्या छीनेगा। निर्भयता आए बगैर व्यक्ति निर्वैर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो उसका वैर भाव बना ही रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भय बना रहेगा उसको लगेगा कि कहीं इसके पास मेरे से ज़्यादा ना चला जाए, कहीं ये मेरे से छीन ना ले। तो ये जब तक भय बना रहेगा तब तक किसी न किसी अंश में वैर का भाव भी रहेगा। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा निर्भय निर्वैर, और जब निर्वैर और निर्भय होगा व्यक्ति तब वो होगा निर्भोग। फिर वो भोग नहीं करेगा, फिर तो वो योग करेगा, फिर तो वो उसको सेवा में समर्पित करेगा। तो ये अहिंसा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसका फल क्या है, क्योंकि किसी भी कार्य को मनुष्य तब करता है कि जब उसको जहाँ वो खड़ा है उससे कुछ ज़्यादा मिलने की उसको प्रलोभन दिया जाता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता में भी व्यक्ति तभी चलता है। तो इस अहिंसा के लिए यदि हम इतना पुरुषार्थ करें तो हमें मिलेगा क्या, इसका प्रतिफल क्या है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो आत्मा अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो किसी को कष्ट नहीं देगा, और ये कई प्रकार की है हिंसा, ये हमें ही पता लगेगा, बाहर से नहीं पता लगेगा कब कब हम हिंसा के भाव में होते हैं। इस अहिंसा की हमें खोज करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी। इसमें जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो तत्सन्निधौ, इस व्यक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव बनता है अंदर से, जब वो स्वच्छ बन जाता है तो फिर सबके अंदर वही आत्म तत्व है, वही प्रतिबिंबित होता है फिर तो इसकी सन्निधि मात्र से, इसके आसपास से, जैसे बाहर की वस्तुओं का अपनी एक गंध होती है, अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे इस मनुष्य का भी अपना एक वातावरण होता है, और वो इसके साथ चलता है, ये जहाँ कहीं भी जाए।
चाहे वो पवित्रता का है, चाहे वो अपवित्रता का है, चाहे हिंसा का है, चाहे अहिंसा का है। जैसे रसोई घर में कभी पूड़ी बन रही हैं तो बाहर बैठे व्यक्ति को पता लग जाएगा, उसकी गंध से पता लग जाएगा कि बाहर किचन में पूड़ी बनाई जा रही है आज। जब कभी किचन में पकोड़े बनाए जाते हैं तो इस व्यक्ति को बाहर बैठे हुए पता लग जाएगा कि आज तो किचन में पकोड़े बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक गंध आती है, उसका एक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य अंदर बैठ के क्या कर्म करता है, क्या सोचता है, तो उसके आसपास वालों पे उसका प्रभाव पड़ता है। भले ही वो दिखाए नहीं, भले ही वो कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन हर व्यक्ति के आचरण की एक गंध होती है। इसलिए गुरु नानक देव जहाँ भी गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी पास गए, सब लोगों ने उनको अपनाया, क्योंकि उनके चरित्र की एक गंध थी वो। महात्मा बुद्ध जहाँ भी गए, महात्मा भगवान महावीर जहाँ भी गए, आचार्य विनोबा भावे जहाँ भी गए, मतलब सभी महापुरुष, उन्होंने बहुत भ्रमण किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी देश में जहाँ जहाँ भी गए, ऐसे हमारे सभी महापुरुष, वो जहाँ जहाँ गए सब लोगों ने उनको स्वीकार किया, यहाँ तक कि विरोधी धर्म वालों ने भी स्वीकार किया। ऐसा भी हुआ कि उनके जाने के बाद उनको होश आया कि ये कैसे हमें बुद्धू बना के चला गया वो बाबा, वो आए तो हम तो भूल ही गए, ये तो हमारे साथ कुछ, क्योंकि उस समय वो उनके व्यक्तित्व का एक प्रभाव था, अस्तित्व का प्रभाव था, एक गंध वो अपने साथ लेकर के चल रही थी। और ये गंध होती है, इसका शुरुआत होती है अहिंसा से। ये गंध है सत्य की, अहिंसा की। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा अहिंसा, अपवित्रता आदि की भी। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे प्रवचन देता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा गाता है, और जितनी देर वो गाता है या पढ़ाता है या बोलता है या सुना, तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है उस व्यक्ति की सन्निधि से, तो समझ लेना कि अंदर से कहीं ना कहीं अभी और पवित्र होने की आवश्यकता है, कहीं और अहिंसा में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जब हम वो कारतूस चलाते हैं तो भी साउंड तो होती ही है, लेकिन वो किसी को मारती नहीं है, और जब गोली चलाते हैं तो भी साउंड होती है, लेकिन वो किसी को छोड़ती नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं अहिंसा में, सत्य में, आध्यात्मिकता में और सद्भाव में प्रतिष्ठित होता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभाव डालता है, उसकी वाणी, उसके कर्म दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए इन लोगों ने, महर्षि दयानंद ने एक व्यक्ति से कहा जो शराब पीता था, तो दूसरे लोग तो उसको अंदर ही नहीं आने देते थे, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा भाई कोई बात नहीं, इसको आने दो। और महर्षि दयानंद ने उसके लिए कहा, अरे अमीचंद, तू है तो हीरा, लेकिन तू कीचड़ में पड़ा है, तो इससे बाहर निकल। और उस व्यक्ति के ऊपर इस शब्द का प्रभाव पड़ गया। उससे पहले उसके घर वालों ने, बीबी ने, बच्चों ने, माता पिता ने कितना समझाया उसको, असर नहीं हुआ। लेकिन महर्षि दयानंद का एक वाक्य, क्योंकि उस वाक्य में पवित्रता थी, सच्चा प्रेम था, सचमुच उसको उठाने का भाव था, उस आत्मा के कल्याण का भाव था। बाकी के लोग अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे थे उससे पहले, तो वो प्रभाव कर गया उस व्यक्ति का। तो हमारे जीवन की एक सुगंध होती है, हम जहाँ कहीं भी जाएं वो हमारे साथ जाती है। हम जहाँ भी जाएंगे अपने इर्द गिर्द वैसा एक एटमॉस्फेयर बना लेंगे। कई बार हमें लगता है कि इस घर में तो कोई भी मेरे को सम्मान ही नहीं देते हैं, इस घर में तो इतने वर्ष हो गए मुझे सेवा करते करते, मुझे क्या मिला। हमारे जीवन में भी आता है कभी ये प्रश्न। मैं अपने संगठन में भी देखती हूँ, हमारे करोड़ों जो भाई बहन हैं, कार्यकर्ता हैं, बोले जी हमने संगठन में 10 वर्ष हो गए सेवा करते करते, हमें क्या मिला। आज तो नए नए लोग आ गए, आज तो उनके कार्यों की प्रशंसा होती है, हमारा कार्य तो जीरो हो गया, हमें क्या मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी वाणी में, कहीं ना कहीं उनके वचनों में एक शिकायत का भाव होता है, कहीं ना कहीं एक उलाहना देने का भाव होता है, कहीं ना कहीं एक रिक्तता का, एक खोखलापन का
एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ खाली है अंदर, अगर ये थोड़ी प्रशंसा करें तो थोड़ा तो भर सकूं उसको, थोड़ा सा तो शकुन मिले मेरे को। तो ये सब हमें दिखाते हैं कि ये जो मेरी हालत है ना, ये सेवा का प्रतिफल तो नहीं है। अगर मैंने 10 साल से सेवा की है तो मेरी ये हालत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल क्या है? सेवा का फल हमने कल चर्चा की थी, आज भी की। सेवा का फल है प्रेम। सेवा करने से प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो हमने यदि सेवा की है तो हमारे जीवन में प्रेम भर जाना चाहिए, और यदि हमारे जीवन में प्रेम आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर निर्भयता भी आएगी, और कहीं ना कहीं अहिंसा भी प्रतिष्ठित हो जाएगी हमारे अंदर। तो ये जो शिकायत का भाव है, ये दिखा रहा, ये फल है जो हमने 10 साल किया, जो हमने 10 साल तक बीज बोया, उसका ये फल है। हमने बीज बोए थे, लेकिन फल तो कड़वा है, तीखा है, अच्छा नहीं लग रहा है चखने में। तो फल यदि कड़वा है तो निश्चित रूप से इस फल का बीज भी कड़वा ही रहा होगा, क्योंकि जैसा बीज ऐसा फल। तो जरूर हमने सेवा के नाम पे कहीं ना कहीं अपने अहंकार का पोषण किया होगा, कहीं ना कहीं हमने अपने मिथ्या व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया होगा कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ। वो सेवा नहीं थी। सेवा होती यदि तो आज मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ होता, संतोष से भरा होता, प्रेम से भरा होता, एक तृप्ति से भरा होता। ये जो अतृप्ति है ये दिखा रही है कि बीज ठीक नहीं था। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, हम दुकान पे जाते हैं, बीज लेने जाते हैं पके हुए खीरे का, और बीज आ जाता है कड़वी ककड़ी का, कड़वे खीरे का। तो अभी क्या करना, अभी चख के देखा कड़वा है, तो अब इसको उखाड़ना है और यहाँ पर मीठा बीज बोना है। अब हमने देख लिया कि हमने, माताओं को लगता है हम 20-20 साल से, 30-30 साल से इस घर में सेवा कर रहे हैं, आज ये बहू आई है और इसने तो हमारी सारी की हुई सेवा को ही समाप्त कर दिया। ये कहती है कि मैं नए ढंग से घर को चलाऊंगी। ऐसे हम संस्थान में भी देखते हैं, ऐसे हम संगठन में भी देखते हैं। जब यहाँ कोई योग का नामो निशान नहीं था, तब मैंने अपनी जेब से 1-2 लाख रुपए खर्च करके मैंने कितनी मेहनत की, रात दिन दौड़ता रहा, तब मैंने ये संगठन खड़ा किया। और आज जो नए नए प्रभारी आए हैं उन्होंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की, और वो लोग आकर के मेरे काम को समाप्त कर दे रहे हैं। कोई हमारे काम को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा ही कहीं ना कहीं धैर्य टूट जाता है, क्योंकि हम वो सेवा, वो काम कुछ लेने के लिए कर रहे थे। तो इसमें वो नहीं मिटा सकते हैं, कोई किसी के बोए हुए बीज को नहीं मिटा सकता है। तो आज हमें ये बात समझ में आ गई, और फिर उस समय हमें क्या लगता है, इसको छोड़ के, इस घर को छोड़ करके मैं तो कहीं किसी जंगल में चली जाऊं, मैं तो कहीं किसी आश्रम में चली जाऊं, मैं तो कहीं किसी गुफा में, पहाड़ में, नदी में चले जाऊं, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। और लोग चले भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो संस्कार साधना करने के तो थे नहीं, वो तो पलायन के थे, वो तो अहंकार को फेस नहीं कर पा रहे थे, उस कड़वे फल को हम फेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भागने के थे। तो जब वहाँ जाते हैं तो फिर थोड़े दिन में उत्साह ढीला हो जाता है, फिर लगता है कि जैसे भी हों, अपने लड़ते भिड़ते अपनों के साथ रहने में ही ठीक है, तो फिर वापस भी आ जाते हैं कुछ लोग। और दूसरी बात ये है कि जो हम अपने घर से लेकर के जा रहे हैं, वो हम चाहे किसी आश्रम में चले जाएं, किसी गुरुकुल में चले जाएं, किसी भी पहाड़ गुफा में चले जाएं, उसी प्रकार के लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। थोड़े दिन के बाद हम वैसे ही राग द्वेष का इन्वायरमेंट वहाँ भी बना लेंगे, ये स्थिति बन जाएगी वहाँ भी। एक कौवा एक बार ना कहीं नाराज होकर के जा रहा था किसी नगरी को छोड़ करके, तो जाते जाते नगर के बाहर उसको कोयल मिली। उसने कहा, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस नगरी को, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सब मेरे साथ भेदभाव करते हैं। जब आप बोलती हो तो वो आपको बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं, वो आपको बहुत गौरव देते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो सब मेरे को पत्थर मारते हैं। तो ये तो भेदभाव हो गया ना, तो इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं इस गांव को छोड़ के कहीं अन्य स्थान पे जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा, अच्छा चले जाना।
लेकिन ये बताओ जाने से पहले कि आपने अपनी आवाज़ को चेंज किया है कि नहीं, आपने काऊ काऊ करना छोड़ा है कि नहीं। बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं छोड़ा, वो तो मेरा स्वभाव ही है। तो बोले भाई, जब तूने काऊ काऊ करना नहीं छोड़ा तो तुम कहीं भी चले जाओ, पत्थर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपनी त्रुटियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग हमें वो सब नहीं दे सकते हैं, हम कहीं भी छोड़ के चले जाएं। और जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, मेरे को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जब मैंने ये तय कर लिया तो फिर कोई भी सिचुएशन आएगी वो कसौटी होगी मेरी साधना की, वो मेरी अग्नि परीक्षा होगी, और मैं उसमें से पार निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी या लगाऊंगा। और यदि मेरी ताकत कहीं कम पड़ेगी तो अपने से ऊपर एक ईश्वर की ताकत है, उसको हम जिस रूप में भी हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है, अपने देवता के रूप में, वो दुर्गा के रूप में, हनुमान के रूप में, गणेश के रूप में, महादेव के रूप में, जिस रूप में भी हमने, या अपने किसी बुजुर्ग के रूप में, अपने गुरु के रूप में, किसी ऋषि के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, कि जो भी हमने एक सहारा लिया है, फिर हम उनसे शक्तियाँ मांगते हैं। और निश्चित रूप से जो मुक्त आत्माएं हैं, जो ऋषि आत्माएं हैं, क्योंकि आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं है, तो हमारा उनके साथ फिर संपर्क हो जाता है, तो वो भी हमारी सहायता करते हैं। जब उनको पता लगता है कि ये मेरा बालक या ये मेरी बालिका ये अब अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है, ये सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कहीं इसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, ये आह्वान कर रहा है, तो वो बिना दिखे अप्रत्यक्ष रूप से वो शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं, हमें अपलिफ्ट कर देती हैं, वो हमें उठा ले जाती हैं ऊपर। और बस फिर एक बार व्यक्ति पार हो जाता है तो उसमें भी हिम्मत आ जाती है, और उसको ट्रिक का पता लग जाता है कि जब भी कभी थोड़ा उसको कमजोरी महसूस हुई तो तुरंत वो अपने से ऊपर वाली शक्ति के साथ अपना संपर्क जोड़ता है, वहाँ से वो सहायता लेता है, वहाँ से वो सहायता मांगता है और उसको सहायता मिलती है, और वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो हम अपने जीवन में ये तय करें कि हमें सारी जिम्मेदारी, आज तक चाहे मैंने हिंसा में मैं प्रतिष्ठित रहा, चाहे मैंने स्वयं की या किसी और से करवाई, या कहीं भी मेरे जीवन में प्रमाद था, और हमेशा कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि दूसरे को ठीक करने में थी, या दूसरों की उपलब्धियों से कहीं ना कहीं मेरे को तकलीफ होती थी, तो आज मुझे अपने जीवन को चेंज करना है। क्योंकि मुझे कितना भी ज़्यादा मैं शोर मचाऊं, मुझे उतना ही मिलेगा जितना मैंने किया है, और जितना मैंने किया है उसी के ऊपर ही तो मेरा अधिकार है। जो मैंने बीज ही नहीं बोया उसका फल खाने का भी अधिकार मुझे नहीं है, और जो मेरा अधिकार है उसको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि इस सृष्टि में हम सबके ऊपर भी एक शक्ति काम कर रही है, और फल देने का अधिकार उसने अपने अंडर में रखा है। कर्म करने का अधिकार तो हमारे अंडर में है, हम कैसे भी कर्म करें उसने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है, वो हमारे हाथ नहीं पकड़ते। कई लोग पूछते हैं, बोल जी अभी अगर ईश्वर है और वास्तव में वो कण कण में व्यापक है, और यदि वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो अभी सीमा के ऊपर जो जवान लड़ रहे थे तो वो तो अपने देश की रक्षा कर रहे थे, वो तो अच्छा कर्म कर रहे थे, और जब उनके ऊपर विदेशियों ने, दुष्टों ने, आतंकवादियों ने जब गोलियां दागनी शुरू की तो ईश्वर ने उन लोगों के हाथ क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि वो तो सेवा कर रहे थे, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं की अच्छे काम करने वालों की? तो ऐसे ईश्वर किसी का हाथ नहीं पकड़ता है। ईश्वर ने सब मनुष्य मात्र को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि आप जैसा चाहें वैसा कर्म करें, आप हिंसा करें, अहिंसा करें, सत्याचरण करें, असत्याचरण करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लेकिन फल भोगने में आप परतंत्र हैं। वहाँ आप कितना भी सर पटकें, कितना भी आप शोर मचाएं, वो फैसला बदला नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ एक प्रार्थना गाई जाती है,
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो वहाँ एक पंक्ति आती है, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं करता है, जी इसको इतना क्यों मिल गया, मुझे इतना क्यों नहीं। उसको पता है कि यहाँ देने वाली एक शक्ति है। आप कहेंगे जी फिर तो ये जो शहीदों ने जो शहादत दी और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो हक की लड़ाई की, तो फिर वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब देश को आज़ाद होना है वो हो ही जाएगा। तो फिर तो कोई भी पुरुषार्थ के लिए जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिल ही जाएगा। ये इसका अभिप्राय कतई नहीं है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्य का तो 100% ख्याल रखना है और 100% पालन भी करना है, लेकिन पूरा प्रयास पूरे कर्तव्य का पालन करने के बाद, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो मिला है उसमें शिकायत नहीं करनी है। पता नहीं कितने युगों का खाता अकाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं और उसके अनुसार हमें जो मिलना है तो वो कभी भी हमारा नष्ट नहीं होता है, और जो हमें नहीं मिलना है वो कभी भी हमारे हाथ में आता नहीं है। तो ये समझ कैसे आए फिर हमें? ये समझ तो हमें ज्ञान से हमारी विकसित होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान की बहुत महिमा गाई है। हमारी जो वैदिक परंपरा है वो अज्ञान की उपासक नहीं है, ज्ञान की उपासक है। सांख्य दर्शन में कहा है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति मतलब बंधनों से छुटकारा नहीं होगा, दुखों से छुटकारा नहीं होगा, शिकायतों से छुटकारा नहीं होगा, जब तक हमारे को ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब हम जो जिन्होंने शास्त्र नहीं भी पढ़े, आपको सांख्य दर्शन पढ़ने का अवसर ना भी मिला हो, आपको ये सूत्र ना भी याद हो, तो भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़े जो हमारे पर्व हैं वैदिक परंपरा में, वो होली और दिवाली हैं। और होली दिवाली दोनों ही क्या हैं? दिवाली में तो सब प्रकाश की पूजा करते ही हैं, सब जगह ऐसे लगता है कि देश के किसी कोने में उस दिन कहीं कोई अंधकार ना रह जाए, तो छत के ऊपर भी, नीचे भी, मकान में भी, सब जगह दिए दिए जलाए जाते हैं। और ऐसे ही होली पे भी यज्ञ किया जाता है। तो हम अग्नि के उपासक हैं। अग्नि अग्रणी भवति, जो हमें आगे लेके जाता है। अग्नि कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि का मतलब है शक्ति, अग्नि का मतलब है ज्ञान, अग्नि का मतलब है ईश्वर ब्रह्म, अग्नि का अर्थ है गुरु, अग्नि का अर्थ है राजा। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो 100% रूपांतरित कर देता है किसी चीज़ को। जब हमें किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे सांचे में घड़ना होता है तो पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, और उसके बाद उसको उस सांचे में डाल दिया जाता है, तो वो वैसी ही शेप ले लेता है फिर। तो ये काम अग्नि कर सकती है। अगर आप स्थूल रूप से आपके घर में कोई प्लास्टिक की वस्तु है, कोई सोने की है, कोई चांदी की है, कोई पीतल की है, कोई लोहे की है, और आपको लगता है कि अब इसको तोड़ के ये बना लेना चाहिए, तो आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं। आप उसको कबाड़ी को बेचते हैं, वो फिर कंपनी वाले उनसे ख़रीद लेते हैं, कंपनी वाले उसको फिर उसमें अग्नि में तपाते हैं, फिर उसको एक विशेष सांचे में ढालते हैं और वो नई वस्तु बन जाती है, रिप्रोसेस हो जाता है उसका। तो रिप्रोसेसिंग के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, आग की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि हमें परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है अपना, क्योंकि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है, सब लोग देवी की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना कर रहे हैं। तो इसकी उपासना के लिए हृदय में एक अग्नि होना, एक संकल्प की आग होना, एक परिवर्तन की आग होना, ये बहुत आवश्यक है। ये अग्नि ही हमारे व्यक्तित्व को, अस्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो अग्नि की उपासक रही है, आग की उपासक रही है। अग्नि प्रतिनिधित्व करता है ज्ञान का,
ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि जी जिन लोगों को बहुत सारे शास्त्र स्मरण हैं, बहुत उनको संस्कृत के श्लोक याद हैं, नीति शास्त्रों के श्लोक याद हैं, व्याकरण शास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं वो भी याद हैं, दर्शन शास्त्र भी याद हैं, पूरे का पूरा वेद याद है, और ऐसे लोगों को भी हमने दुखी होते देखा है, ऐसे लोगों को भी झगड़ा करते देखा है, ऐसे लोगों को भी ईर्ष्या करते देखा है, ऐसे लोगों को भी द्वेष करते देखा है, ऐसे लोगों को भी झूठ बोलते देखा है, परेशान होते देखा है। तो उनके जीवन में तो इतना ज्ञान था, तो उनको तो मुक्त हो जाना चाहिए था, वो क्यों बंधन में पड़े हैं? हमें तो चलो ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है। ज्ञान केवल सूचनाएं एकत्रित करने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जो हमने, भले ही वो बाहर से भी पढ़ा हो या बाहर से भी सुना हो, लेकिन हमारी आत्मा ने उसको स्वीकार कर लिया, या कभी हमारी आत्मा में ही उस प्रकार की अनुभूति हुई कि ऐसा गलत है, ये ठीक है। तो ये जब हम आत्मसात कर लेते हैं, चाहे बाहर से सुना हुआ अपने अनुभव में ले आएं या अपने ही अंदर की अनुभूति को हम बाहर बता दें, पर उसमें एक रूपता होनी चाहिए, तो वो ज्ञान हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा आचरण होता है, और जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं होता है तब तक केवल इन्फॉर्मेशन वाला ज्ञान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कपिल ऋषि ने, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, वहाँ ज्ञान का मतलब अपनी अनुभूति है, अपना खुद का जो अनुभौतिक ज्ञान है उससे उसका मतलब है वहाँ पर। जैसे मान लो किसी बच्चे को, उसको तो पता ही नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि ये अग्नि जला देती है, उसको पता नहीं है कि ये नदी डुबो देती है, वो तो भागता है, उसको अच्छा लगता है नदी में स्नान करना, पानी में स्नान करना, उसको अच्छा लगता है, अग्नि इतनी चमकती हुई गोल्डन गोल्डन दिखाई देती है, ऊपर लपटें उठती हुई, वो उसको पकड़ना चाहता है, फिर उसका हाथ जल जाता है। उससे पहले माँ बताती उधर नहीं जाना, ताता, वो मानता ही नहीं है, फिर एक दिन जाके ताता को पकड़ा तो उसका पूरा हाथ जल गया। उसके बाद कभी वो दूर से ही उससे भागता है, फिर उसके आसपास भी जाता नहीं है ताता के पास, क्योंकि अपनी अनुभूति हो गई है। तो ऐसे ही हमें जब ये पता लग जाता है कि ये इस तरह का विचार, इस तरह का भाव, ऐसा दूसरों के बारे में सोचना, ये मेरे लिए हानिकारक है, तो फिर हम बड़ी आसानी से उससे बच जाते हैं। हम वो आचरण करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा नुकसान है, वो आचरण मैं क्यों करूं। तो ना उस समय फिर हम हिंसा करेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, ना हम कहीं दूसरे को कोई कष्ट देंगे, ना अपने आप को कष्ट देंगे, ना अपना अवमूल्यन करेंगे, ना अपना अति मूल्यांकन करेंगे। हम एक अपने रिदम में रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेरे पास जो शक्ति है वो मेरी हैं, और उससे मुझे एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहते हुए आगे चलता है। तो वैसे तो ये अहिंसा का जो हम चर्चा कर रहे थे, ये इतना बड़ा इसका क्षेत्र है कि हम कितने भी दिन तक इसकी चर्चा कर सकते हैं, तो भी इसका अंत नहीं आएगा। लेकिन आज वास्तव में लोगों को पुस्तकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, प्रवचनों की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज तो उसको ऐसा मनुष्य चाहिए जो उसको ये दिखा दे कि वो अपने जीवन में वैसा कर रहा है, उसको एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाए, तो उस लाइव उदाहरण को देख करके वो प्रेरणा ले सके। तो हम सभी जैसी हमने चर्चा की वैसा ही अपने जीवन में उसको जीने का अभ्यास करें, प्रयास करें, और जहाँ कहीं हमारी शक्ति हमें न्यून लगे, उसमें कहीं कमी बेसी लगे हमें, तो हमारे से ऊपर एक ईश्वर की शक्ति है, फिर हम उसका आह्वान करें और उसकी सहायता से हम हमेशा नेक राह पर ही आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के स्वयं को भी सुखी बनाएं, और अपने संपर्क में आने वाले, भले ही वो 2, 4, 10 ही लोग क्यों ना हों, भले ही वो केवल मेरे परिवार के लोग ही क्यों ना हों, क्योंकि मेरा परिवार भी मेरी एक छोटी सी दुनिया है। उसमें यदि सारे लोग खुश हैं, सुखी हैं, तो फिर वो घर ही स्वर्ग जैसे बन जाता है मेरे लिए। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ, चाहे वो संगठन है, चाहे वो संस्थान है, वो आश्रम है, वो घर है, तो पहले मैं जहाँ रहता हूँ उस इन्वायरमेंट को मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूँ। उससे भी पहले
ये मेरी नगरी है, मेरा शरीर, इसमें मैं कम से कम संतुष्ट, खुश, प्रसन्न रहने का अभ्यास करूं, तो दूसरों को भी मिलता ही है हमारे से कुछ ना कुछ। तो आइए हम सभी इन ऋषियों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लें, आगे बढ़ें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।